मन कि हम डॉक्टर प्रेम भंडारी सर को पहले सुने। इन पंक्तियों के साथ उनको अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी कि कवि एक ख्याल लिखता है, कवि एक ख्याल लिखता है, शायद अपनी रचना में वो छुपा सवाल लिखता है। जो शब्द वस्त्रों की खान होते हैं तो वो रेशमी रुमाल लिखता है, शब्दों के मोती से वो भावनाओं का जाल लिखता है। कवि एक ख्याल लिखता है। कवि अगर हम कहें तो वो एक लौ है, तो आज हर महफिल की वो एक चाल लिखता है, हर महफिल की वो चाल लिखता है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मैं डॉक्टर प्रेम भंडारी जी। आदरणीय दीदी, अय्यर साहब, हमारे खिलाड़ी, तैराक, सब कुछ, गिरीश जी, और इस दुनिया में जो आम आदमी नहीं कह पाता है वो कहने वाले आप सभी। नरेश जी, मैं वक्त की पाबंदी को जानता हूँ, क्योंकि किसी का एक शेर याद आता है कि पहले मुझे रहती थी हर वक्त यही फिक्र, पहले मुझे रहती थी हर वक्त यही फिक्र, मेहमान कोई आए तो खाना मैं खाऊं। एक दौर और दूसरे दौर पे बात कही है शायर ने खाली दो सूत्रों में। तो पहले क्या दौर था, आज का क्या दौर हो गया। हालांकि हमारे बीच में ये सब बात नहीं है यहाँ पर, फिर भी जैसा मन है लेकिन तन की भी कुछ जरूरतें होती है। तो पहले मुझे रहती थी हर वक्त यही फिक्र कि मेहमान कोई आए तो खाना मैं खाऊं। लानत है इस दौर पे कि सोचता हूं मैं, ये शख्स उठ के जाए तो खाना मैं। मैं अपनी 4 मिसरों के साथ बात करूंगा कि मेरी आंखों को सदाकत का नगीना देना, मेरी आंखों को सदाकत का नगीना देना, मेरे माथे पे मशक्कत का पसीना देना, बात अपनी मैं कभी ढंग से तो कह पाऊं, मुझको लफ्जों को बरतने का करीना देना, मुझको लफ्जों को बरतने का करीना देना। वाकई जो जादूगर है, इनसे बहुत साल पहले मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है। वो रिश्ता आज भी हमारे बीच कायम है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उस जमाने से जानता हूँ कि किसी का एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आपने ये कारवां बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और ये सब फूल हैं और आप एक धागा हैं, सब फूल हैं, एक धागा है जो बहुत कम नजर आता है कभी कभी, लेकिन सबको आपने बांध के रखा है। इतने बड़े आपने साहित्य की, अदब की सेवा लगातार कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त देके, क्योंकि इस जमाने में सबसे बड़ा है कीमती वक्त। कोई किसी को वक्त देता है, वो सबसे बड़ी बात है उसकी। उस वक्त को याद रखना चाहिए जो दिया है। तो साहित्य जगत, आपने जो ये कुछ दिया है, इसको बहुत बहुत आपको हमेशा याद रखेगा और हमेशा ऋणी रहेगा। हम कामना करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से साहित्य की, अदब की सेवा करते रहें। और इस दौर में जो सबसे ज़रूरी है साहित्य, वही लोगों को एक प्रेरणा देता है, संस्कार देता है, उसे आप बरकरार रखेंगे और दुनिया में फैलाएंगे, यही मेरी काम। शुक्रिया बहुत।
और एक उनका भूमिका ये भूमिका धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत मन की बातों को मन तक पहुंचाया। एक कवि है जो दिल की बातों को दिल तक पहुंचा सकता है। वही अध्यक्ष उद्बोधन में डॉक्टर प्रेम भंडारी सर ने अपने दिल की बातों को हम सब के दिल तक पहुंचा दिया। एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। और हम सभी जानते हैं आज का जो कार्यक्रम है सम्मान समारोह, बस हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सम्मान समारोह के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ सुनीता निमेश जी को इन पंक्तियों के साथ कि जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आने वाले साहित्य युग की एक कवित्री हूँ। हाँ, मैं आने वाले साहित्य युग की एक कवित्री हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आगे के संचालन के लिए सुनीता।